अध्यात्म में कौन जीतेगा? विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानवता के लिए या मानव जाति के लिए अति आवश्यक है। तो यदि दोनों का युद्ध हो, यदि दोनों की विपरीत विचारधाराओं के तहत समाज आगे बढ़ेगा तो इससे जीत किसी की हो ना हो, लेकिन निश्चित रूप से मानवता की हार अवश्य होगी। तो यहाँ दोनों के विरोधाभासी होने से या दोनों के युद्ध करवाने से एक अच्छे परिणाम की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें यह मानना होगा कि अध्यात्म को आगे बढ़ने के लिए विज्ञान के सहारे की आवश्यकता निश्चित रूप से है। उसी प्रकार विज्ञान को भी आगे बढ़ने के लिए अध्यात्म का मार्गदर्शन आवश्यक है। क्योंकि आप सपोज करिए कि आप किसी भी विज्ञान की सहायता से आप कुछ भी बनाने का तरीका जानते हैं, तो आप अपने विवेक से यदि आप आध्यात्मिक विचारधारा रखते हैं ना, तो आप ऐसी चीज़ों का मतलब खोज करना चाहेंगे, ऐसी चीज़ें बनाना चाहेंगे जिनके बनाने से सामाजिक हित हो, जिनके बनाने से मानव जाति को लाभ हो। आप ऐसी चीज़ों का आविष्कार नहीं करेंगे जिससे मानव का ही पूरा का पूरा सर्वनाश हो जाए। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से आज जो इतनी खतरनाक परमाणु और ये सारी मिसाइलें बनी है, यह मनुष्य के स्वार्थ की ही उपज तो हैं। भाई आज एक दूसरे से इंसान इतनी नफरत करता है कि वह इंसान के अस्तित्व को बिल्कुल मिटा देना चाहता है, उसको निस्तो नाबूद कर देना चाहता है। सोचो इतनी नफरत ये पैदा हो रही है, ये मनुष्य के स्वार्थ से ही तो है। मनुष्य अपनी आत्मा में स्थिर नहीं है, इसीलिए वह भौतिक तौर पर एक दूसरे से विभाजन बनाकर बैठा हुआ है, चाहे वो भाषा के तहत हो या किसी भी विचारधारा के तहत हो। तो इसी कारण से यह पूरा सर्वनाश होता जा रहा है। हमें ये समझना होगा कि पूरे विश्व को यदि एक माला में पिरोना है तो आपको पूरे विश्व को अध्यात्म के ज्ञान से ही जोड़ना होगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही आपके आत्मा को आत्मा से मिला सकता है। और यदि आप विषय के ज्ञान को आप महत्व देते हुए और उसको आधार बनाते हुए, यानी विज्ञान को महत्व देते हुए उससे आधारित व्यवस्था का निर्माण करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे चूक होती रहेगी। क्योंकि भौतिकता किसी भी व्यक्ति के आनंद की परिचायक नहीं हो सकती जब तक कि वह उसका आधार आध्यात्मिक ना हो। अर्थात किसी भी वस्तु या विषय के उपयोग या उपभोग करने से पहले मनुष्य का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वह आध्यात्मिक होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप विज्ञान के विषय वस्तुओं का भी उपयोग करते हो तो उससे मानव जाति का विनाश नहीं बल्कि उससे मानव जाति का विकास होता है। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विचारधारा नहीं है तो आप देखेंगे उसी मिसाइल का उपयोग वह एक आम जनता को बर्बाद करने के लिए, आम जनता को मिटाने के लिए कर सकता है। लेकिन यदि उसकी विचारधारा आध्यात्मिक है तो वह इस प्रकार का निर्णय कभी नहीं ले सकता। उसके अंदर एक प्रेम का भाव अवश्य होगा, वह अपने विवेक से निर्णय लेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही विज्ञान का वास्तविक अस्तित्व संभव है, जिसे हम मानवता के हित में मान सकते हैं। अगर अध्यात्म के बिना विज्ञान आगे बढ़ता गया तो बेलगाम घोड़ी की तरह आगे बढ़ता हुआ जो विज्ञान होगा ना, वो एक दिन आकर के मनुष्य के स्वार्थ के कारण मनुष्य को ही खा जाए।